संसद में जया बच्चन का ड्रामा, योगी ने यूपी से दिया मुंहतोड़ जवाब। मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर हमला, कहा इन लोगों ने एक पैसा भी मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकाला। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी ने साधा निशाना, कहा राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले राम मंदिर पर कर रहे राजनीति। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। संसद में राम मंदिर पर विपक्ष की शर्मनाक राजनीति। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, लेकिन इस बीच विपक्षी दलों का लगातार नया ड्रामा रोज देखने को मिल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का भी एक ड्रामा देखने को मिला, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर पर राजनीति कर रहे विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण के दौरान इन लोगों के जेब से एक पैसे भी नहीं निकले और अब ये मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार संसद का मॉनसून सत्र जारी है और वहीं दूसरी ओर जहां एनडीए सरकार अहम बिलों को लेकर के सदन में चर्चा करने के लिए तैयार बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम इंडिया अलायंस की करें तो ये रोज नए ड्रामे जो हैं वो पार्लियामेंट में करते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर के ये ड्रामा कर रहे हैं। इससे पहले पप्पू यादव ने बकायदा भगवा चोला पहन करके सनातन धर्म का मजाक उड़ाया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पप्पू यादव के खिलाफ और राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव के खिलाफ वाराणसी में एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के ऑलरेडी विपक्षियों की मुसीबतें बढ़ी हुई है, लेकिन एक बार फिर से सोमवार को जब संसद शुरू हुआ तो विपक्षियों का ड्रामा देखने को मिला, जिस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर के एक बार फिर से नया ड्रामा किया और इस दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भी नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि सांकेतिक तौर पर राम मंदिर में ये तमाम विपक्षी दल जो हैं वो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। वो अलग बात है कि असल में इनमें से कितने लोग असल राम मंदिर में गए हैं ये बखूबी पता है, फिर चाहे वो राहुल गांधी कितनी दफा गए हों या फिर अखिलेश यादव कितनी बार गए हैं, ये सभी को दिखाई पड़ा है। लेकिन यहाँ पर जब सनातन का मजाक उड़ाने की बारी आती है तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव सबसे पहले नजर आते हैं और इसी चीज को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम नाम लेने पर लाठियां बरसाई और मंदिर निर्माण रोकने के लिए वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी, इन लोगों ने एक पैसा भी मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकाला। आज वही लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों ने, आउटसोर्स से जुड़े हुए, संविदा से जुड़े हुए कार्मिकों ने
पिछले 9 वर्ष में मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जो मेहनत की है, उनके वेलफेयर के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी शिक्षकों को हमने कैशलेस की सुविधा के साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को भी बढ़ाया है। और अभी उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है, चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई मेरा मानना है कि अगले एक डेढ़ सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। आप सभी मीडिया के प्रतिनिधियों का भी मैं स्वागत करता हूं जो विधानसभा की कार्रवाई को यहां पे कवरेज करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पप्पू यादव, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव के खिलाफ वाराणसी में एफआईआर दर्ज की गई है सनातन धर्म का मजाक उड़ाने के मामले में, इसको लेकर के बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर धर्म का समान रूप से सम्मान किया जाता है और आस्था के मामले पूरी तरीके से निजी होते हैं। कोई भी अपने धर्म के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं सुनना चाहता। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ हो रहे एक्शन पर मैथिली ठाकुर ने कहा। किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना कहीं से भी सही नहीं है। हम लोग एक ऐसे देश में है जहाँ पे हर धर्म का इक्वली सम्मान किया जाता है और ये बहुत पर्सनल चॉइस होती है। आप अपने धर्म के बारे में कोई भी बुरा नहीं सुनना चाहेगा और पुलिस अपना काम कर रही है। हालांकि वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से संसद में समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों का हंगामा और ड्रामा लगातार जारी है, इसको लेकर के क्या कुछ समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव का कहना है, सुनिए। अब ये सरकार बार बार वंदे मातरम में पहले ही पास हो चुका था संसद में, अब ये फिर से थोड़ा संशोधन करके नया बिल लेके आ रही है। ये बार बार आखिरकार बिल क्यों लाया जा रहा है? एक तो नारी अधिनियम बिल दोबारा लाया गया, उसके बाद जो कल एक बिल आया था, कौन सा था वो जो कल आया था, वो भी पेपर लीक में जो अमेंडमेंट्स आए थे ये दोबारा लाया जा रहा है और आज वंदे मातरम में दोबारा लाया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि जो चंदा चोरी हुई है राम मंदिर की, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं कि आखिरकार जो हजारों करोड़ रुपए आए जब राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ, जब वो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, तो भगवान राम जी के जिस तरह से चंदे में, दान में, लोगों के संकल्प में, लोगों की श्रद्धा और निष्ठा की लूट हुई, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ध्यान भटकाने वाली राजनीति करती है और जो लोग जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया और जिन लोगों ने, जो इनके संगी साथी है, उन्होंने कभी राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं किया, वो आज इस तरह के बिल लेके आ रहे हैं। तो आफ्टर ऑल ये है क्या? वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से विपक्षी दलों की ओर से लगातार राम मंदिर को लेकर के संसद में राजनीति की जा रही है और उनके शर्मनाक चेहरे उजागर हो रहे हैं, तो इसको लेकर के बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। सारा देश आक्रोशित है और देखिए क्या होता है, पुतले जल रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई क्या होने वाली है पता चलेगा। राम मंदिर को लेकर यहाँ पर अलग अलग वो किए जा रहे हैं। चोर टिन्नू यादव हैं, मनीष यादव हैं, एसआईटी ने 8 के 8 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया है। तो चोर तो ये शोर मचाने वाली चोर है। संत समाज कुछ कहेगा क्योंकि पप्पू यादव के इस एक्ट से बहुत संत समाज ने कहा या बर्खास्त करो, नहीं तो संत समाज अपने आप निर्णय कर लेगा। इसके अलावा जगदम्बिका पाल ने भी इन विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसमें कांग्रेस, समाजवादी सभी पार्टी के सदस्य होते हैं, वो तय कर देंगे। लेकिन ये आज जैसे स्पीकर साहब ने कहा है कि नियोजित ढंग से इस सदन को चलने नहीं दे रहे हैं,
चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश हो या विपक्ष हो। तो आज जिस तरह से ये सत्र का तीसरा सप्ताह चल रहा है, जब नीट की परीक्षाओं पे और एक कानून आया, उसकी शुचिता के लिए विस्तार से दोनों सदनों में चर्चा हुई, खुद राहुल गांधी को 50 मिनट बोलने को मिला, तो फिर आप इस सदन को क्यों रोक रहे हैं? सदन में जब उस पर चर्चा हुई तो हर विषय पे चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा चाहते ही नहीं। अब जिस तरह से मखौल उड़ा रहे हैं और समाजवादी कांग्रेस के लोग मिलकर के पप्पू एक साधु और संतों का में, तो ये देश के संतों का अपमान है, देश के उस सनातन पे और धार्मिक भावनाओं पे कुठाराघात है। तो ये एक आचरण है कि पार्लियामेंट के अंदर जो एक है वहाँ पे इस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और उसके साक्षी और उसके सहयोगी समाजवादी और कांग्रेस बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र धारण किया था, रामलला की एक तस्वीर अपने हाथों में ली थी और इसी तस्वीर को वो जमीन पर घसीटते हुए नजर आए थे, अवधेश प्रसाद के पैरों पे छुआते हुए दिखाई दिए थे और इसको लेकर के खूब जोरदार तरीके का हंगामा देखने को मिला। इसी के साथ ही जिस तरीके से पप्पू यादव ने भगवा वेश धर करके सनातन का मजाक उड़ाया, इस पूरे मामले को लेकर के जबरदस्त आक्रोश भी देखने को मिला, जिसके बाद वाराणसी में पतालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक देवाचार्य ने सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए वाराणसी के एक थाने में आवेदन दे दिया, जिसके बाद राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। सुनिए क्या कुछ एफआईआर दर्ज करवाते वक्त पतालपुरी मठ के पीठाधीश्वर ने कहा। देखिए, जिस प्रकार से पप्पू यादव के द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया गया है, संतों का अपमान किया गया है, भगवा वस्त्र धारण करके भगवा वस्त्र का अपमान किया गया है और भगवान राम जी की फोटो तक नीचे पटक करके अवधेश प्रसाद के चरणों में जिस प्रकार से वो गिर रहा है, इसमें भगवान का भी अपमान किया गया है। उस लेकर के अखिलेश यादव के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ और क्या नाम अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। अगर ये प्रशासन कानूनी ढंग से कार्रवाई नहीं करती है तो फिर संत समाज कानून में हाथ लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर संसद भवन में बैठ के सांसद पप्पू यादव कालनेमी का रूप रख के, साधु का भेष रख के कालनेमी बना, जो संतों का अपमान, भेष का अपमान, चोला का अपमान, सनातन का अपमान, भगवान राम का अपमान कर रहा है। ऐसे तथाकथित लोगों के खिलाफ आज हमने पुलिस उपायुक्त महोदय के यहाँ एफआईआर दर्ज की है ताकि इन पर सख्त कार्रवाई हो। अरे भाई, रावण ने साधु का भेष रखा, क्या हुआ सर? विनाश हो गया। कालनेमी ने भगवान का मार्ग रोका, साधु का भेष रख के, क्या हुआ? विनाश हो गया। तुम भी अपना विनाश करने की ओर बढ़ रहे हो। हिंदुस्तान में रहकर संत का अपमान, राष्ट्र का अपमान, भगवान का अपमान बिल्कुल भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आकर एफआईआर दर्ज कराए, पुलिस आयुक्त महोदय पे जाकर एक एप्लीकेशन दी है। उसमें जो है पप्पू यादव, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद, इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने निवेदन किया है। विपक्ष ने एक सवाल उठाया कि रैली के दौरान के सामने बजरंग बली को भी नचाया गया, उस पर क्यों नहीं आप लोग? उसका भी विरोध किया गया। भगवान का अपमान जो भी करेगा, संत का अपमान जो करेगा, भेष का अपमान जो करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना सनातन बर्दाश्त करेगा, ना सनातनी बर्दाश्त करेगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।